अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 5 दिसंबर 1945 सुबह सवेरे सब कुछ रूटीन से चल रहा था। 5 यूएस नेवी बॉम्बर्स ने फ्लोरिडा से एक ट्रेनिंग बेस से उड़ान भरी। कुछ देर बाद रेडियो से अजीब मैसेजेस मिलने लगे और फिर वो एयरक्राफ्ट हमेशा के लिए गायब हो गए। ना कोई सिग्नल, ना कोई जहाज का निशान। आखिर उस दिन आसमान में ऐसा क्या हुआ जो आज तक समझ नहीं आया। और आज की इस वीडियो में हम इस मिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 से कुछ महीने बाद यूएस नेवी के 5 टीबीएम एवेंजर्स टॉर्पेडो बॉम्बर्स ने एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के लिए फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा से उड़ान भरी। इस मिशन का नाम था नेविगेशन प्रॉब्लम नंबर 1। फ्लाइट 19 के लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर एक तजुर्बाकार पायलट जिन्होंने पैसिफिक थिएटर में कई कॉम्बैट मिशन कंप्लीट किए थे। उनका फ्लाइट प्लान था फ्लोरिडा से ईस्ट में हैंस एंड चिकन शॉल्स तक जाकर बॉम्बिंग प्रैक्टिस करना, फिर नॉर्थ में ग्रैंड बहामा आइसलैंड के ऊपर से गुजरना और फिर साउदर्न वेस्ट में बेस पर वापस आ जाना। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन दोपहर के 3:45 के आसपास लेफ्टिनेंट टेलर ने रेडियो पर मैसेज दिया, कैन नॉट सी लैंड, कंपस इज नॉट वर्किंग। रेडियो ट्रांसमिशन से ये पता चला कि पायलट कंफ्यूज थे। उन्हें लग रहा था कि वो फ्लोरिडा कीज के ऊपर हैं, जबकि वो एक्चुअली में अटलांटिक ओशन के ऊपर थे। वही अटलांटिक ओशन जो कि हमारी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा समंदर है। जी हाँ, वही समंदर जो यूरोप और अफ्रीका को नॉर्थ और साउथ अमेरिका से जुदा करता है। ये समंदर अपने अचानक बदलने वाले मौसम, गहरे पानियों और तारीखी राजों की वजह से मशहूर है और बरमूदा ट्रायंगल जैसे पुरस्कार इलाकों का हिस्सा भी है, जहां कई जहाज और तैयारे गायब हो चुके हैं। फोर्ट लॉडरडेल बेस ने उन्हें गाइड करने की कोशिश की, लेकिन कम्युनिकेशन आहिस्ता आहिस्ता और कमज़ोर होती गई। अपनी आखिरी ट्रांसमिशन में टेलर ने कहा, वी आर एंटरिंग वाइट वाटर, नथिंग सीम्स राइट। कुछ ही लम्हे में एक गहरी खामोशी छा गई। ना उसके बाद कोई सिग्नल मिला और ना ही कोई नामो निशान। उस दिन के बाद फ्लाइट 19 कभी वापस नहीं आई। फ्लाइट 19 के सिग्नल्स बंद होने के बाद और पायलट की खामोशी ने हर तरफ बेचैनी फैला दी। यूएस नेवी ने देर ना करते हुए फौरन एक सर्च एंड रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया। एक मार्टिन पीबीएम मैरिनर फ्लाइंग बोट जिसमें 13 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, आसमान में उन लापता जहाज़ों को ढूंढने निकले, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका भी राब्ता टूट गया। बाद में पता लगाया गया कि वो किसी मिड एयर एक्सप्लोजन का शिकार हुई थी। यूं एक रूटीन की ट्रेनिंग से शुरू होने वाला मिशन 13 लोगों की जिंदगियों को पुरस्कार तरीके से लेकर लापता हो गया। इस मिशन के नतीजे में तकरीबन 27 लोग पुरस्कार तौर पर लापता हो गए और उनमें से किसी का भी कोई निशान नहीं मिला। फ्लाइट 19 के डिसअपीयरेंस ने बरमूदा ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। मैग्नेटिक एनोमलीज, ह्यूमन एरर, वेदर डिस्टर्बेंस और कुछ लोगों ने तो एलियन एब्डक्शन का भी जिक्र किया। नेवी के इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ने टेलर की नेविगेशन एरर को ब्लेम किया, लेकिन बाद में रिपोर्ट को कॉज अननोन डिक्लेयर किया गया ताकि किसी पर ब्लेम ना आए। आज भी कई लोग इस इंसिडेंट के बारे में रिसर्च करते हैं, लेकिन कोई डेफिनेट आंसर नहीं मिलता। फ्लाइट 19 का राज आज भी अनसॉल्व्ड है। आपका क्या कहना है? अगर आप इस तरह की मिस्ट्री स्टोरीज के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।